नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज। रिलेशनशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे। रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग इस बार, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब कौन सी राशि से आपको देखना है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से देखना है, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कुंडली में कौन सा अक्षर आया था उनका, जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जाता है वही नाम इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत असर करता है वो नाम आपके जीवन में। सो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है आप उस नाम से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे चेक करें, जैसे अपने राशिफल को आप देखते हैं वैसे ही आपको रीडिंग देखनी है और गाइडेंस लेना है कि नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का अपनी रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी। हम चेक करेंगे इसमें रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ। रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स के लिए, और सारे जो रीडिंग्स हैं वो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। आप टाइम स्टैम्प्स पे जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे रिलेशनशिप में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। वन मोर टाइम प्लीज़। Emperor. Okay. Then please guide. मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स और एक्शन क्या है डिवाइन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, क्या बात है, खाली पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो पूरा फोकस आप लोगों का इस टाइम पे अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। यस, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 2, 9, 20, 4, 7, 6 एंड 5, ठीक है। सो ये इंसान इस टाइम कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। अगर दो राह में ये इंसान अटके थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अगर दो सिचुएशन है, दो ऑप्शन इनके पास है, तो इस टाइम ये इंसान एक डिसीजन पे आना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स में इनकी एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ये इंसान डिवाइन से, यूनिवर्स से कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि ये आपसे रिकनेक्ट कर पाए। हालांकि इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो एक इगोइस्टिक एनर्जी है, एम्पर की एनर्जी है। थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं इंसान, थोड़े नहीं, बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं। माई वे और हाई वे वाली एनर्जी है इनकी।
अगर रिलेशन चल रहा है तो इनकी मर्ज़ी से चले, जैसा ये चाहते हैं वैसे चले। जब ये बात करना चाहते हैं तब आप बात करने के लिए अवेलेबल रहें, जब ये नहीं चाहते हैं तो आप इनको डिस्टर्ब ना करें। ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ ये इंसान बहुत सारी विश हैं इनकी, ये भी फुलफिल करना चाहते हैं और ये बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए। सो विशेस में इनके आपके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, डेट पे जाना, ट्रैवल करना, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है जो कि ये सारे विशेस आपके साथ ये फुलफिल करना चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं इनकी जो कि आपके साथ पूरी करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, आप समझ जाएं, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं इंसान? ये चाहते हैं कि आप प्रोवाइडर बने। जैसे आप पहले इस रिश्ते में हमेशा प्रोवाइडर थे, आप ये रिश्ता लीड कर रहे थे, आप हमेशा जब इनके मर्जी से अवेलेबल रहना, मतलब जब भी ये चाहें आपसे बात करना, आप रहें इनके लिए। सो प्रोवाइडर बने आप इस रिश्ते में, जैसे आप पहले थे, जैसे पहले की एनर्जी आपकी थी, सेम वैसी एनर्जी आपसे चाहते हैं, ठीक है। रिस्क लें, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस टाइम पर तो आप रिस्क लें, इनके लिए ये चाहते हैं आपसे। तो ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से, ये अपने इनर वॉइस को सुनते नहीं हैं, ठीक है। इनके अंदर से गाइडेंस इनको बहुत सारी मिलती है, ये नहीं सुनते हैं, ये इग्नोर करते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यही इस टाइम इनको ऑब्स्टिकल लगेगा कि ये इंसान जो है ना अपनी ही बात नहीं समझ पाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती है, दिमाग एक कुछ बोलता है। सो ये उलझ जाते हैं अपने दिमाग और दिल की आवाज़ में। सो ये इनको उस टाइम ऑब्स्टिकल लगेगा और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, बहुत पैशनेट स्टार्ट आपके साथ चाहेंगे इंसान। और कॉल मैसेज अगर नहीं करे तो इस टाइम पे ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे। एक न्यू बिगनिंग इनकी तरफ से मुझे ज़रूर दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपका पूरा जो फोकस है ना अपना, आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे है, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्लो पे है। हालांकि आप वेट ज़रूर कर रहे हो इनका, आप चाहते हो इस इंसान के एक्शंस देखना। अब पास्ट में आपने बहुत एक्शंस लिए होंगे, बहुत एफर्ट्स आपने लगाए होंगे, इस टाइम आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का। आपको लग रहा है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपको देखना है। आप इनसे दूर हुए हो, इनको कुछ उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये आपसे आके अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर ये नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्यार किया ही नहीं था। तो ये आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं और देखने के लिए आप खड़े हैं इस टाइम पे, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपका पूरा ध्यान अपने फैमिली, अपने घर को सजाना, अपने आप को सजाना, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है मुझे आपकी। इन पे आपका ध्यान अभी नहीं है। हालांकि आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल ज़रूर चाहते हैं इनसे। अगर ये नहीं देंगे तो आप ही दे दोगे, मतलब अगर ये सॉरी नहीं बोल रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन ले लोगे, ऐसी इंटेंशन आपकी है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपसे रोमांटिकली कनेक्ट करें, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो आप खुद से एक्शन ले लोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। लेकिन इस टाइम फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपका ध्यान जो है घर सजाना, घर को इंटीरियर करना, अपने आप को सजाना, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में भी बहुत फोकस है आपका, बहुत अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान है आपका, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे इक्वालिटी चाहते हो आप। जिस तरह से आप एक्शन लेते हो या फिर जिस तरह से आप एफर्ट्स लगाते हो, उसी तरह से आप एफर्ट्स चाहते हो इनसे। सो आप चाहते हो कि ये इंसान एडजस्ट करें, जैसे भी आप हैं, जैसे आपका बिहेवियर है, ये एडजस्ट करें और आपको आपको जज ना करे ये इंसान। और आप जिस तरह से आप इनके नेगेटिविटीज़ के साथ, इनके बिहेवियर के साथ आप एडजस्ट करते हो, उसी तरह से ये इंसान भी आपकी बिहेवियर के साथ, आपके नेगेटिविटीज़ के साथ आपको एक्सेप्ट करें और इक्वल गिव एंड टेक करें। आप ये चाहोगे इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है आपके लिए? आपको लग रहा है कि बस प्यार आपकी तरफ से ही है, इनकी तरफ से प्यार नहीं है। सो फीलिंग्स जो है ना आपकी, मतलब एक डिवाइन लव वाली फीलिंग है, एक अनकंडीशनल फीलिंग है, वही आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। मतलब आपके मन में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है इस इंसान के लिए कि आप चाह के भी इनसे दूर नहीं हो पाते हो। चाहते ज़रूर हो आप इनसे दूर जाना, इनसे ब्रेकअप करना, इनसे सेपरेट रहना, इनके साथ कनेक्ट नहीं करना, आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आपका प्यार ऐसा है इनके लिए कि आपको दूर जाके भी इनसे दूरी फील नहीं होती है, डिस्टेंस हो के भी आपको वो डिस्टेंस फील नहीं होती है, ऐसी एनर्जी है। सो आप इनको भूल नहीं पाते हो, इनके बिना रह नहीं पाते हो, ऐसी एक एनर्जी है। और ये प्यार ही अभी आपके लिए ऑब्स्टिकल लगेगा। ये जो फीलिंग्स आपकी है, यही आपके लिए ऑब्स्टिकल बनेगा इस टाइम पे। मतलब चाह के भी आप इनसे दूर नहीं रह पाओगे, ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि समय का चक्र ऐसा घूमे कि सब कुछ आपके फेवर में हो, जो भी आपने कर्म किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, और वो मिलता दिख रहा है मुझे। जैसे भी कर्म आपके रहे हैं, जितना प्यार आपने किया है इस इंसान को, अब ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आके वापस दें आपको। अब ये इंसान, इनकी बारी है, अब ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लॉस वाली एनर्जी है, डिप्रेस्ड एनर्जी है। बहुत मिस करोगे अपने पार्टनर को इस टाइम पे आप, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपकी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान की तरफ से इस टाइम आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, एक पैशनेट स्टार्ट हो सकता है फिर से, मुझे ये दिख रहा है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। वन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन। ओके, सो कोई क्लैरिटी मिल गई आपको? हाँ सो बी वेरी केयरफुल जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। यहाँ मुझे एक प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है प्रेगनेंसी की एनर्जी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें इस टाइम पे। साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गेट टुगेदर में आप लोग जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कहीं आउटडोर में जा सकते हैं आप, या फिर कोई सेलिब्रेशन सक्सेस मुझे दिख रहा है, मतलब कोई पार्टी वगैरह, कोई शादी वगैरह अटेंड करते दिख रहे हैं आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान जो है ना, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि ये इंसान आपसे इन्वॉल्व होना चाहेंगे, ये इंसान जो है आपके साथ सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है आपकी एनर्जी में, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है। सो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके साथ सक्सेस, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करना, ऐसी रहेगी आपकी फीलिंग्स। आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इस टाइम पे। और मुझे एम्प्रेस की एनर्जी जो है ना, वो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ठीक है, ये एक मदर की एनर्जी भी है, एक ग्रोथ की एनर्जी भी है। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर है तो ये इंसान जो है वो आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए इस टाइम बहुत अलर्ट रहे। कुछ लोगों के लिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं फील होगा आपको इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, ऐसा लग रहा है। और ये इंसान सरेंडर कर रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी मुझे। सो मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं इस टाइम, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेंगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रही हैं वो प्लीज़ बी केयरफुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए फिर से ऑब्स्टिकल में वही एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान क्या सरेंडर करेंगे डिवाइन? द फूल, एक्शन नहीं लेंगे इंसान, और फिर ये फिर साथ नहीं देंगे आपका, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये फिर चीट करेंगे आपको। ठीक है ना, ये धोखा देंगे, भागेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा संभल के रहें इस टाइम। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा संभल के रहें जो लोग कॉन्टैक्ट में है तुला राशि। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप मैरिज के लिए भी अगर आप बात कर रहे हो इनसे, तो भी इंसान मुकरेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपके साथ सेलिब्रेशन, सक्सेस जरूर चाहते हैं, आपको दिखाएंगे भी, फीलिंग्स भी ऐसे ही दिखाएंगे आपको कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये सब बोलेंगे आपको कि मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान मैरिज के लिए रेडी नहीं है। अगर आप इनको मैरिज के लिए बोलोगे, ये नहीं एग्री करेंगे इस टाइम, नहीं मानेंगे इस टाइम, और उस टाइम धीरे से फिर आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपको एक क्लैरिटी मिलता दिख रहा है मुझे, तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगा। स्टक हो जाएंगे आपको लगेगा फंस गए हो। ठीक है, निकल नहीं पाओगे आप। मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखिए इस टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो, उनके फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, उनके फैमिली से मिलने जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो
इन्वॉल्व ना हो अपने पार्टनर के साथ, एक तो। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिज के लिए इनको फोर्स करोगे इस टाइम पे तो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको लेके कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, मैरिज को लेके। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो ये इंसान जो है इस टाइम रेडी नहीं है। मे बी ये 15 डेज़ के बाद ये रेडी हो जाएंगे। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ये इंसान मैरिज के लिए रेडी नहीं है। मतलब इस टाइम इनकी एनर्जी वो मैरिज को एग्री करने के लिए रेडी नहीं है। 15 डेज़ में मैरिज आपकी होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस एनर्जी को ये एक्सेप्ट करने के लिए या फिर अप्रूवल देने के लिए रेडी नहीं है। अभी ये तैयार नहीं है मैरिज के लिए, ठीक है। तो ये आप मना करेंगे आपको। सो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं या फिर इतने सीरियस नहीं है या फिर मैरिज नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी रहेगी जिससे आप स्टक फील करोगे। आपको लगेगा कि फंस गए हो आप, ऐसी एक एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हैं इस टाइम पे। इसलिए थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को एक गार्डेड बनाएं, ठीक है। एक वॉल क्रिएट करें इस टाइम पे, और वो लिमिट को किसी को क्रॉस करने ना दें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे लग रहा है कि ऑन कॉन्टैक्ट जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस टाइम अलर्ट रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। सो अब हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वाले लोगों के क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग उनके लिए, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. डेविल वाली एनर्जी है, बताइए। डेविल और हाइरोफेंट की एनर्जी है। सबके क्रश के साइन हो सकते हैं। एरीज दिख रहा है मुझे, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, इनके लाइफ में कुछ अनप्लेजेंट इवेंट होगा या फिर ये इंसान थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे आपसे। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी, मुझे इनकी ऐसी लग रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है इस टाइम पे। तो अगर पहले चीज़ें सही चल भी रही थी थोड़ी, तो इस टाइम जो है एनर्जी आप लोगों की मैच नहीं करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते का फ्यूचर जो है ना वो नहीं देख पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। आप मुझे मैरिड लग रहे हैं किसी और से, या फिर ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, जिसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिश्ता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी एनर्जी इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बवाल मची है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ अनप्लेजेंट कोई इवेंट्स हुए हैं जिसके चलते ये बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। आपको स्पाई करते दिख रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। आपके ऊपर नज़र रखी है उन्होंने पूरी की पूरी तरह से। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ट्रू कॉलर में किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, ऑनलाइन कब थे, कब गए, कब आए वाली सब जो जानकारी है ना वो इनके पास मिलेगी आपको, ठीक है। और आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत पैशनेट, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस हैं। पर्सनालिटी इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है, ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव दिख रही है। ये को डिपेंडेंट रहेंगे आप में, एडिक्शन रहेगा, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आपको सोच के फैसिनेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। सो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे इंसान, लेकिन आपके ऊपर नज़र पूरी तरह बना के रखे हैं, ये दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग। अब हम चेक करेंगे तुला राशि वाले सिंगल्स जो हैं मेरे, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज में। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले सिंगल्स के लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन टाइम। मेरे तुला राशि वाले सिंगल्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मुझे आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी एक हीलिंग की एनर्जी है। आप अपनी नेगेटिविटीज़ को हील करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को और रिलीज़ करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं,
ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की है। आपको अपने लाइफ में एक ऐसा प्यार चाहिए जो कि डिवाइन लव हो, जो कि आपकी सोलमेट हो। ऐसे किसी के इंतज़ार में आप दिख रहे हो मुझे आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसे आते दिख रहे हैं। या तो ये इंसान बहुत स्टक रहेंगे, अपनी डिसीजंस को लेके इतने श्योर नहीं रहेंगे, हमेशा इनकी डिसीजन अटके हुए रहेंगे, है ना, पता नहीं करना है नहीं करना है क्या करना है, ऐसे कंफ्यूज्ड एक पर्सनालिटी। या फिर आपकी लव लाइफ स्टक रहेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट रहे हैं किसी के लिए और वो रिश्ता इतना सही नहीं हुआ है, इसलिए आप इस टाइम बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। आप इमोशनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, इमोशनली आप इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी के साथ भी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर इस टाइम अगर आप हील कर रहे हो तो अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में भी मुझे यहाँ पे आप थोड़े से एग्जॉस्ट दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेके। सो अगर कोई पैटर्न है, कोई लूप है अगर, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बार बार सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं, कोई आपके लाइफ में आता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फिर अचानक से छोड़ के चले जाता है, यही हो रहा है अगर बार बार, तो ये लूप को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, इससे निकलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर से मुझे आप थोड़े से यहाँ पे एग्जॉस्ट दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो हीलिंग आप ज़रूर कर रहे हो ओवरऑल लाइफ में, या चाहते ज़रूर है हील करना। अगर चाह रहे हैं आप तो आपको सब कुछ रिलीज़ करना होगा जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Answer. Animal, talent, truth, new beginning, beautiful, confidence. सो आंसर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। आंसर की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में क्यों है डिवाइन। अपनी ओवरऑल लाइफ को सही करने के लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे होंगे, या फिर चीज़ों को सही करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, और वो प्रेयर्स आपके अभी तक काम नहीं किए हैं, ऐसी एक एनर्जी है। और अब जो है एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, एक ऑफ़र आता दिख रहा है। सो जो भी प्रेयर्स आप कर रहे थे इतने दिन से, आप जो भी चीज़ें मांग रहे थे डिवाइन से, अपने ईश्वर से, वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है अभी, ठीक है। आंसर मांग के आप जो है नाराज़ हो रहे हैं अभी बहुत आपने प्रेयर किया और वो प्रेयर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, अब आप नाराज़ हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी न्यू बिगनिंग आप चाहते थे अपने लाइफ में, या फिर अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते थे यूनिवर्स से, वो अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, और एक ऑफ़र दे रहे हैं जो ऑफ़र आप चाहते थे। अब ये ऑफ़र प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी जॉब का, किसी इन्वेस्टर का, किसी बिजनेस पार्टनर का, कुछ भी ऑफ़र जो आप चाहते हैं, किसी पर्सनल लाइफ में हो सकता है किसी का ऑफ़र। सो जो भी ऑफ़र आप चाह रहे थे, अब जिसके लिए भी आप प्रेयर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें अभी आपको मिलने वाली हैं। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं, मल्टीटास्क करने वाले हैं, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एनिमल की एनर्जी जो है वो करियर में है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ऑनेस्टी से आप काम करते हो, और काम को लेकर आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, ये हो सकता है। सो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं कि आप अपने करियर से बहुत प्यार करने वाले एक इंसान हो सकते हैं। अपने करियर में 100% लगाना आप जानते हैं, और 100% आप अपने करियर में एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपको आप जैसा आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कमी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि आप अपने करियर से ऑनेस्टी दिखा रहे हो, तो यहाँ आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ऑनेस्टी से काम करने की ज़रूरत है। मतलब ऑनेस्टी से काम करने की ज़रूरत मतलब क्या होता है, अपने काम से
ऑनेस्ट रहें। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारा काम होता है, हम करेंगे 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 करके टालते हैं। सो वो नहीं करना है आपको, वही होती है ऑनेस्टी अपने काम से, है ना। सो अपने जो कर्मा आपके हैं, जो आपको करना है वो आपको करना है। कितने देर काम करना है, कितने एफर्ट्स और लगाने हैं, कितना मेहनत आपको करना है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप टाल रहे हैं उन चीज़ों को, तो आपको ज़रूरी है अपने काम में ईमानदारी दिखाने की, ताकि आपको जो आप चाहते हैं वो आउटकम रिसीव हो पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो आउटकम रिसीव नहीं होता है। उसके बाद आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हो। आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो आउटकम आप रिसीव नहीं किए जो आप डिज़र्व करते थे। सो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं करियर में आपके। फाइंड आउट करें कि आप कौन से लूप में हैं। कोई एक चीज़ बार बार रिपीटेशन में अगर चल रही है तो इसका मतलब है कि आप लूप में हैं, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अवार्ड नहीं मिलना, एप्रिसिएशन नहीं मिलना, इंक्रीमेंट नहीं होना, अगर ऐसा कुछ है, इंटरव्यूज़ में आपका सिलेक्शन नहीं होना, अगर ऐसा कुछ है तो लूप है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब फाइंड आउट करें कि वो लूप क्या है, कहाँ फंस रहे हो, क्या चीज़ रेपिटेशन में चल रही है और कहाँ आप गलत कर रहे थे। ये सब कुछ आपको एनालाइज करना होगा, तब जाके चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ऑनेस्टी दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे, अपने काम से ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। टैलेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे हेल्थ में दिख रही है। सो अगर हेल्थ में आपके कुछ इश्यूज थे, आप उसको बहुत ब्यूटीफुली सही करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, रात को नींद नहीं आना ये हो सकता है, कंफ्यूज रहना, ऐसा एक कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन रहना, ऐसी कुछ इश्यूज जिसको कि आप हील करोगे अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करके। ठीक है, सो अगर ओवर थिंकिंग है आपको, तो आप कुछ ऐसा करोगे अपने माइंड को शांत करने के लिए, मेडिटेशन वगैरह या फिर कोई हीलिंग टेक्निक्स फॉलो करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जिससे कि यूनिवर्सल एनर्जी को यूज़ करके, अपनी हीलिंग करके, यूनिवर्सल एनर्जी को यूज़ करके, अपने टैलेंट को यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को यहाँ पे इम्प्रूव करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, टैलेंट की एनर्जी हेल्थ में क्यों है? देखिए, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ अगर आपको है, इसको हील करने के लिए आप अपने कोई टैलेंट को फॉलो करेंगे, जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज हो और आप वैसे अपने आप को हील करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल एनर्जी, कोई टैलेंट, सो सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था। सो कोई यूनिवर्सल एनर्जी, कोई हीलिंग टेक्निक्स या फिर कुछ ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कोई टैलेंट का यूज़ करना, जैसे गाना सीखना, डांस सीखना, यानी कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि नॉर्मल नहीं, मेडिकेशन से नहीं, मेडिटेशन से, योगा से, कोई हीलिंग टेक्निक से मुझे अपने हेल्थ को आप इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ट्रूथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन ऑब्स्टिकल में? ट्रूथ यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, one more time please। ट्रूथ की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टेकल में मुझे दिख रही है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर कोई एडिक्शन है आपका जो कि आपको पता है कि ये सही नहीं है आपके लिए, फिर भी वो चीज़ें चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। सो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत डे ड्रीमिंग करने वाले आप इंसान हो, तो आप ऐसे एक इंसान हैं जो कि बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, जो कि बहुत सारे इमेजिनरी वर्ल्ड में आप रहते हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है। आप सच्चाई को नहीं देखते हो, जो दुनिया की सच्चाई है आप उसको नहीं देखते हो, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो। ये है आपका ऑब्स्टिकल इस टाइम पे। सो रियलिटी जो है उसको आपको देखना है, जो रियलिटी है उस पर जीना है आपको, प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखने हैं आपको। बहुत सपने जब आप देखते हो तो वो भी ख़राब होता है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है ना, सपने ही हमारी रियलिटी भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में डे ड्रीमिंग करना ये गलत होता है, जो कि मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आउटकम में है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी?
सो कुछ ना कुछ जो आप चाहते हैं वो स्टार्ट होता मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, एक न्यू स्टार्ट। आपको डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी देते मुझे दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते मुझे दिख रहे हैं। हीलिंग भी आपकी होती दिख रही है मुझे, और एक न्यू स्टार्ट, ब्यूटीफुल। देखिए, यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को हील करना है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है उसको रिलीज़ कीजिए, तभी आप एक्शन ले पाओगे। जब आपके अंदर नेगेटिविटीज़ रहेगी, नेगेटिव एनर्जीज़ रहेंगी, आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और एक्शन लोगे भी तो वो सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। आप प्रोवाइडर बनने वाले हो, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्टेबल होने वाले हैं आप, और बहुत एक अच्छी एनर्जी होगी, किंग की एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ज़्यादा आपको आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एक अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स से मिलेगी जिसके लिए आपको रेडी होना है, अपनी हीलिंग वगैरह करके, है ना, अपने अंदर के नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके रेडी होना है उस एक मौके को ग्रैब करने के लिए। और जैसे ही एक मौका आप ग्रैब करोगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरी तरह से। आप एक प्रोवाइडर की एनर्जी में आने वाले हैं, कॉन्फिडेंट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो हम डिवाइन गाइडेंस ज़रूर देखेंगे आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। Divine, please guide from my Libra for next 15 days. Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. रिकंसीडर, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में दोबारा एक बार ज़रूर सोचें। जो भी आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, दोबारा ज़रूर सोचें उसके बारे में, ठीक है। आस्क योर एंजल, जो भी आप फंस रहे हो, अगर कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो एंजल से हेल्प ले, या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उनसे हेल्प ले। आस्क फॉर अ साइन, जब आप हेल्प मांगोगे ना तो उनसे साइन मांगना, तब आपको पता चलेगा ना वो आपसे कैसे बात करेंगे। सो आप कोई साइन मांगना, तो हाँ या ना में आपको तब पता चलेगा कि आपको वो क्या गाइड कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन है आपके, और आपको आंसर में आप सोच लो अगर हाँ होगा तो मुझे ये 5 चीज़ें दिखाई देंगी इतने दिन के अंदर या फिर इतने घंटों के अंदर, ठीक है। अगर वो आपको दिखता है तो मतलब इसका मतलब है कि आपका जवाब हाँ है, अगर नहीं दिखता है इसका मतलब नहीं है। सो एंजल से जब हेल्प आप मांगोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। आप उनसे साइन मांगना कि कौन से चीज़ आपको दिखनी चाहिए, या फिर कौन से साइन से आप जानोगे कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ओके। या फिर हेल्प मांगने के बाद साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ आपको ऐसे साइंस दिखेंगे, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको ऐसे दिखेंगे जब आपको यूनिवर्स गाइड कर रही होंगी, और आपको वो डिकोड करना होगा, समझना होगा, ओके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. आपके पास वो सारे पावर्स हैं जिससे अपनी लाइफ को आप को क्रिएट कर सकते हो। आपके कर्मा हैं वो जिससे आप अपने भविष्य को बदल सकते हो, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। सो कर्मा पे बहुत फोकस रहें, जो भी चीज़ें सच हैं वही करें, सही है आपके लिए, दूसरों के लिए वही करें। एक्शन ले, अगर आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कैसे उसमें एक्शन लेकर उसको सही कर सकते हैं, ये सब आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। Higher learning you have learned from experience, more inner study is now required for further progress. आपने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखा है पास्ट से, और अभी और बहुत कुछ सीखना है आपको अपने फ्यूचर में प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। सो माय डियर लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।